बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध ऑफिशियल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और जैसा कि आपको हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आज की इस वीडियो में हम दो टीचिंग जॉब्स के बारे में बात करेंगे जिनकी नई पॉलिसी फार्मूलेट हो चुकी है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और सिंध गवर्नमेंट में इन नई जॉब्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, और जिसकी तमाम तफसीलात इस वीडियो में आपको मैं पूरी कानूनी पहलुओं से, एजुकेशनल उसकी क्वालिफ़िकेशंस और उसका कोटा, तमाम चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आप मुकम्मल सुनिएगा ताकि जितनी भी चीज़ें हैं आपकी तमाम की तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं और आपको मज़ीद किसी किस्म की कोई क्यूरी ना रहे कि आपके माइंड में कोई सवाल हो जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन आगे भी रहे। तो सिंध गवर्नमेंट ने ये एक फ़्रेश पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। ये सीनियर अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स की जो है सीनियर ईसीटी की बीपीएस 16 में पोस्ट है, और इसके अलावा एक नई जॉब उन्होंने क्रिएट की है एलिमेंट्री स्कूल टीचर, जो कि भी बीपीएस 16 की जॉब्स हैं। तो इससे पहले जो हमारे पास जॉब्स थी, सिंध गवर्नमेंट ने पहले 2018 में इंट्रोड्यूस करवाई थी जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर, जो कि बीपीएस 14 में थी, और अर्ली चाइल्डहुड स्कूल टीचर्स की जो जॉब थी वो बीपीएस 15 में थी। तो अभी ये इस दफ़ा नई पॉलिसी सिंध गवर्नमेंट पॉलिसी फार्मूलेट की है कि सीनियर अर्ली चाइल्डहुड टीचर भी भर्ती किए जाएंगे, रिक्रूट किए जाएंगे, और इसके अलावा एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स भी रिक्रूट किए जाएंगे जो कि बीपीएस 16 में होंगे, यानी इक्विवेलेंट टू एचएसटी होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक लेटर है जिसमें मेंशन किया गया है कि सिंध सिविल सर्वेंट्स रूल्स 1974 का जो सब रूल है, रूल 3 का जो सब रूल नंबर 2 है, उसमें जो है रेगुलेशन विंग सर्विसेज जनरल एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कंसल्टेशन के साथ उस रूल में अमेंडमेंट की गई हैं, जो कि हैं जिसमें तरीक़ेकार बताया गया है, क्वालिफ़िकेशन बताई गई है, एक्सपीरियंस बताया गया है, और दूसरी कंडीशंस बताई गई हैं जो कि रिलेटेड तो हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर बीपीएस 16 की, और सीनियर अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स बीपीएस 16 के लिए। तो इसमें तमाम तर डिटेल्स बताई गई हैं कि ये किस तरह की वैकेंसीज़ होंगी, इसमें क्या तरीका होगा इनका भर्तियों का, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, एज लिमिट इनकी क्या होगी, और ये इसमें जो प्रीवियस टीचिंग जॉब्स हैं उसका क्या होगा, और उसमें जो टीचिंग लाइसेंस वाली टर्म है वो किस तरह से एप्लीकेबल होगी। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की जॉब की। ईएसटी जो है बीपीएस 16 की जॉब है, इसमें उन्होंने 3 कैटेगराइजेशंस रखी हैं। सबसे पहले 30% जो अपॉइंटमेंट होगी वो इनिशियल अपॉइंटमेंट होगी, जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगी, और उस इनिशियल अपॉइंटमेंट में उन्होंने फर्दर जो उसका कोटा रखा हुआ है और जो क्वालिफ़िकेशन रखी हुई है उसमें 3 चीज़ें दी गई हैं जो कि मैंडेटरी हैं, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है। उसमें बताया गया है कि सबसे पहले कैंडिडेट जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसका बीएड होना लाजमी है, और उसके साथ साथ उसका टीचिंग लाइसेंस जो है वो स्टीडा की तरफ से वो भी होना लाजमी है। तो पहले टीचिंग लाइसेंस मैंडेटरी नहीं था, लेकिन इस दफ़ा इस पॉलिसी में उन्होंने टीचिंग लाइसेंस मैंडेटरी कर दिया है। और उसके अलावा इसमें जो उसकी एज लिमिट बताई गई है वो बताई गई है 21 से 28 साल तक, और जैसा कि एज रिलैक्सेशन वाला जो रूल है वो अभी तक सिंध में सस्पेंडेड है, तो उसके लिए कबल अज़ वक्त है कि सिंध गवर्नमेंट कितनी परमानेंटली जो है एज रिलैक्सेशन देती है। तो आई होप कि वो 35 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन सिंध गवर्नमेंट आगे जाके अप्रूव करेगी। तो इनिशियल जो इस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से होगी वो 28 साल होगी। उसके बाद फिर फर्दर ईएसटी की पोस्ट में जो 50% सीटें हैं वो फिलअप होंगी, जो जेएसटीज़ होंगे एग्जिस्टिंग, जो सिंध गवर्नमेंट ने जेएसटीज़ की जॉब्स जो कर रहे होंगे, और 50% सीटें उनको मिलेंगी, और उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट जो है 3 साल की सर्विस होना लाजमी है, और 3 साल की सर्विस होने के साथ साथ उनके पास स्टीडा की तरफ से टीचिंग लाइसेंस होना लाजमी है, और उसमें फिर सीनियरिटी की बेसिस पे उनको अपॉइंट किया जाएगा एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए। उसमें फर्दर बताया गया है कि फिर जो 20% रिमेनिंग सीट्स जो बचती हैं वो पीएचडीज़ को दी जाएंगी, और पीएचडी के जो लिए जो रिक्वायरमेंट रखी है प्राइमरी स्कूल टीचर जो पहले से जॉब कर रहे होंगे उनके लिए 3 साल की सर्विस होना लाजमी है, और 3 साल की सर्विस होने के बाद उनके लिए पास जो है स्टीडा की तरफ से टीचिंग लाइसेंस होना लाजमी है, और वो जब होगा तो उसके बाद फिर उनको सीनियरिटी के बेसिस पे जो है वो
प्रमोशन दिया जाएगा एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स में। तो ये हमारी एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की जो जॉब है उसका क्राइटेरिया हमने बता दिया कि अगर 100 सीटें होंगी तो उसमें से 30 सीटें इनिशियल अपॉइंटमेंट के थ्रू फिलअप होंगी, 50% सीटें JST के लिए रखी जाएंगी और 20% सीटें यहाँ पे रखी जाएंगी PSTs के लिए जो एग्जिस्टिंग सर्विस कर रहे होंगे। उसके बाद जो दूसरी जॉब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताई हुई है वो सीनियर अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स की जॉब है। चूँकि सिंध में पहले अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स की सीट्स इंट्रोड्यूस हुई थी, उसको BPS 15 दिया गया था, लेकिन इस दफ़ा सीनियर अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स की सीटें फर्दर इंट्रोड्यूस हुई हैं जिसमें जो है उसको BPS 16 दिया गया है और उसमें 80% जो है वो सीट्स प्रमोट होंगी। जो एग्जिस्टिंग ECTs हैं उनकी मिनिमम 5 ईयर सर्विस होनी चाहिए और उसके बाद उनका 12 दिनों का जो है पाइट की तरफ से ट्रेनिंग जो मैंडेटरी है वो भी लाजमी होनी चाहिए। और उसके बाद 20% जो ऐसे ECTs जिनकी 3 साल सर्विस हो चुकी होगी और उनके पास स्टेट की तरफ से टीचिंग लाइसेंस भी होगा तो वो 20% सीटें उनके लिए रखी जाएंगी। मींस कि अगर 100 सीटें हैं तो उसमें 80% सीटें पे उन ECTs को प्रमोट किया जाएगा जिनकी 5 साल सर्विस है और 12 दिन की उनकी जो है मैंडेटरी ट्रेनिंग पाइट की तरफ से हुई है और 20% सीटें उनके लिए रखी जाएंगी जिनकी 3 साल सर्विस है और उनकी तरफ से उनका टीचिंग लाइसेंस टेस्ट भी जो है स्टेट की तरफ से वो क्लियर है। तो यहाँ पे ये 2 जॉब्स इंट्रोड्यूस हुई हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। होप्स हो कि इनकी वैकेंसीज जो है बहुत जल्द ही अनाउंस होंगी सिंध में। सो लेट्स सी कि वो कब अनाउंस होती हैं। इस हवाले से तमाम कैंडिडेट्स जो हैं जो फ्रेश जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं JSTs PSTOs और तो उनको भी तैयारी करनी चाहिए। मज़ीद किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो व्हाट्सएप नंबर हमारा ऑल द टाइम अवेलेबल है और हमें अपने व्हाट्सएप मैसेजेस पे, अपने फेसबुक के कमेंट्स पे यू कैन आस्क एनीथिंग एंड वी आर हियर टू टेल यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।